दिव्यांग भी हैं प्रभु जो है, तो ये कैसे महाराज जी इसकी? जन्म से हैं, हाँ, जन्म से विकलांग हैं और थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा भी हुई, माता पिता की सेवा की, उसके बाद घर त्याग कर दिया। महाराज जी अभी चाल फिर हो जाता है इससे, मतलब कोई? हाँ, चलने फिरने कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सकते हैं बस। अभी कितनी उम्र हो गई महाराज जी? अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 59 में चल रहे हैं जी। इस शरीर की उम्र 59 वर्ष हो गई और इस वेश की 40 वर्ष हो गई। हनुमान जी वाले आश्रम में अभी हम लोग जब यहाँ पर आ रहे तो अभी आपने गुफा में हठीले हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए, तो क्या है हठीले हनुमान जी और कैसे यहाँ पे वो सिद्ध होकर स्थापित हैं? महाराज जी हैं, हम लोग को दर्शन हो पा रहे हैं सीधा? चमत्कारी गुफा है जी। हनुमान जी के श्रद्धा से जो दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। हाँ। तो इस स्थान में महाराज जी कैसे पूरा? अब ये स्थान बनाया था जन कल्याण के लिए, तो कुछ सरकार की वजह से ये बिल्डिंग तोड़ दी गई, जी। मंदिर तोड़ दिया गया मंदिर, और अब झोंपड़ी बना के रहते हैं, झोंपड़ियों में बुलडोजर चला देती सरकार। जी। कभी कभी झोंपड़ियों में बुलडोजर चला देती है। तो महाराज जी कितना समय हो गया इस जंगल में, चित्रकूट के घनघोर जंगलों में? यहाँ 10-12 साल हो गई। जी। हाँ, 2023 चल रहा है, ये 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। जी। तो महाराज जी कैसे सन्यासी जीवन हुआ, कैसे आपको इस मार्ग की तरफ जो है आनंद आया, कैसे ये बढ़े? तो परमात्मा की कृपा है जी। हाँ, इस मार्ग में आने तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, ईश्वर की कृपा नहीं होती है, तब तक ये मार्ग नहीं मिलता है। अस्य कृपा राम की हुई, तो जब भगवान की कृपा होती है तभी ये मार्ग मिलता है। और संत का जीवन तो परमार्थ ही होता है, परमार्थ के लिए भजन पूजन करते हैं बस। महाराज जी क्या कुछ सुखमय जीवन में लोगों को जो है किस तरह से अपने जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ बताएं महाराज जी कि जिससे आनंद आ जाए, जिससे लोगों का सुखमय जीवन हो जाए? तो भगवान के भजन के अलावा और क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत भर भजन हर जगत सब सपना। संसार से हट कर के आनंद लेना है तो परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, और जो परमात्मा की शरण में सच्चे हृदय से आ जाता है उसको परमानंद मिल जाता है। तो महाराज जी एक तरफ गृहस्थ में भी का एक जिम्मेदारी होती है, फिर एक भक्ति मार्ग वाली ईश्वर की भी होती है। तो भक्ति मार्ग सरल है जी। ये ज्ञान मार्ग ही है, ऐसे संत बनना, संत समाज से जुड़ना, तो भक्ति मार्ग सरल है। ऐसे गृहस्थ जीवन जिसको बोलते हैं वो सरल है, उसमें परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होती है। मोह माया भी तो जुड़ी रहती है। तो ये तो सब परमात्मा की कृपा हो जाती है, सतगुरुओं की कृपा हो जाती है, तो सब बंधन मुक्त हो जाते हैं। जीते जी मुक्ति जिसको बोलते हैं, जीते जी मुक्ति। तो गृहस्थ जीवन में भी परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। हाँ। मुक्ति के बाद क्या प्रभु फिर? जीते जी मुक्ति ऐसे गृहस्थी में रह कर के भी उसमें लिप्त न हो, ममता आसक्ति से रहित हो, ये मुक्ति है। मतलब धरती के बाद की जो मुक्ति का जो एक आशा, जो हम लोग जो एक कल्पना करते हैं ब्रह्म के, वो लास्ट पोजीशन है। वो क्या है, क्या होता है महाराज जी वहाँ पे? जब सने सने धीरे धीरे परमात्मा की शरण में गए, सतगुरुओं की कृपा हुई, फिर सतगुरुओं के द्वारा जो मंत्र मिला उसका जाप किया, धीरे धीरे उसका प्रभाव ऑटोमेटिक ही, वो तो पता नहीं चलता है, ममता आसक्ति, सर्दी गर्मी भूख प्यास, इस सब से अपने आप ऑटोमेटिक बदलाव आता है। महाराज जी आपका जीवन कैसे चलता है? कितने वर्ष हो गए आपको सन्यासी हुए? हमको इस वेश में 40 वर्ष हो गई। हाँ, वैसे बाल योगी हैं जन्म से, और इस वेश में 40 वर्ष हो गई। परमात्मा की कृपा, सतगुरु की कृपा हुई, और
लगे हैं परमार्थी जीवन में। तो महाराज जी आप ये महाराज जी को देखेंगे कि ये थोड़ा सा मुझको अभी देखा मैंने कि ये जन्म से है, दिव्यांग भी हैं प्रभु जो है, तो ये कैसे महाराज जी इसकी जन्म से हैं। हाँ, जन्म से विकलांग हैं और थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा भी हुई, माता पिता की सेवा की, उसके बाद घर त्याग कर दिया। तो महाराज जी अभी चाल फेर हो जाता है इससे मतलब कोई? हाँ, चलने फिरने कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सकते हैं बस। अभी कितनी उम्र हो गई महाराज जी? अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 59 में चल रहे हैं। जी। इस शरीर की उम्र 59 वर्ष हो गई और इस वेश की 40 वर्ष हो गई। तो महाराज जी भगवान राम का घर है, चित्रकूट धाम है, ये जो है भगवान राम तपोभूमि है। जी तपोभूमि है। आप लोग भी इस तरह जंगलों में कठिन तपस्या कर रहे हैं, सन्यासी को 40 साल आपने एक लंबा समय दे दिया। महाराज जी क्या आनंद आया हमको तो परमानंद है। जी अब इससे बड़ा कोई आनंद है कि चित्रकूट में निवास मिल रहा है, जी। गंगा जी का पानी पीने को मिल रहा है, संतों के दर्शन हो रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या लाभ होगा। क्या मानते हैं चित्रकूट को, अपने नज़र से देखें, अपने शब्दों में अगर इसको बयां करें आप, तो कैसे चित्रकूट के? तो चित्रकूट की महिमा तो अमिट है जी। सात समुद्र की मस करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो, हर गुण लिखा न जाए। चित्रकूट की तो महिमा अमिट है। शारदा और शेष शारदा भी नहीं गा सकते हैं, हम तो एक मामूली से बढ़िया। तो संत महाराज थे, हम लोगों को बढ़िया अच्छे दिव्य सत्संग दे रहे थे, बता रहे थे, परमार्थ का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग ऐसे ही दर्शन प्राप्त करके हम लोग भी अपने जीवन में इस तरह से जो दिव्य वाणियाँ होती हैं संतों की ग्रहण करके उसको भी अपने सुखमय जीवन को आनंद ले सकते हैं। तो महाराज जी थे, बड़ा ही हमको देखने में आए, पहली बार हमको इस तरह से हुआ कि विकलांग संत जो है, दिव्यांग संत जो है इस तरह से कठोर तपस्या करते हैं जंगलों में। तो महाराज जी यहाँ जंगल जब आप पहले आए, जब यहाँ पर तो बड़ी जंगली जानवर वगैरह, तो जंगल ठीक। कभी ऐसा सामना कभी पड़ा? जब हम आए थे, जब ये कॉलेज नहीं बना था, ये आरोग्य धाम वगैरह ये बाद में निर्माण हुआ है सब, हम तो बहुत पहले के आए हैं। तब यहाँ जंगली जंगल था। जानकी कुंड इधर आने में भय लगता था, दिन में जब आते थे तो इधर भय लगता था। अब धीरे धीरे विकास हुआ और प्रकृति का विनाश भी हुआ। अच्छा, भाई बिना विनाश के तो विकास होता नहीं है। ठीक सब। अब ऐसे ही गंगा जी में चल रहा है तो कितने पेड़ पौधे कट जाएंगे, कितने वृक्षों की हानि होगी, तब कहीं विकास दिखेगा। तो महाराज जी ये विकास ठीक है कि वो पहला जंगल वाला वो? नहीं, अब युग के हिसाब से ठीक भी है और शासन की स्कीम है। वैसे तो जे का वृक्ष कार्य महान होता है और बिल्डिंग बनाना ये तो सब अब सरकार की वो है, स्कीम है, सरकार का पैसा है, शासन के पास पैसा है तो वो कहीं कहीं तो लगाएगी। विकास पर्यटक क्षेत्र के हिसाब से अच्छा भी है। तो विकास के नाम पे जिस तरह से जंगलों को कटना, इन सब आप लोगों को दुख? हाँ, ये अपराध ही है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वृक्ष काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। हाँ, जिसको कहते हैं ग्लोबल, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हुई। जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो क्या है, कार्बन बढ़ेगा, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां प्रकट होती है। अभी भी हो रही हैं। हाँ, तो वृक्षों को होना अनिवार्य है। वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। 100 पुत्र पैदा करो, लेकिन एक वृक्ष लगा दो तो 100 पुत्र के समान है। हाँ। बिल्कुल, इसीलिए हर खुशी हर गम में हर किसी को जो है पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। इससे जीव चराचर के लिए एक बहुत अच्छा ये तो जीवन ऐसे भागवती रहस्य में बताते हैं। भागवती धर्म ये है कि सबसे पहले वृक्ष लगाओ, कुआ बावरी बनवाओ, स्कूल बनवाओ, जो भौतिक सुविधा जनमानस के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे पहले वृक्षों पे ही। हमारा तो ये है, वैसे हम 4-5 बगिया लगा दी हैं हमने। जी। हाँ, चित्रकूट में तो नहीं लगाया, रखाया है केवल
यहाँ तो चित्रकूट में ऑटोमेटिक प्रकृति वृक्ष खड़े हुए हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर दो, बड़े हो जाए पल के, यही पुण्य काम है। पेड़ पौधे जीवन में खूब लगाने चाहिए ना महाराज जी? सबसे पहले जीवन का मेन लक्ष्य ये है, पौधे लगाओ, अपने को ऑक्सीजन मिलती है, बारिश होती है, प्रकृति का संतुलन नहीं बिगड़ता है। तो महाराज जी जब भगवान आए तो बहुत घनघोर जंगल अरे था, तब कितनी क्या है? दिक्कतें उन्होंने झेली कुछ? तब तो उन्होंने पैदल भ्रमण किया था, यहाँ तो अब तो साधन है, आदमी पैदल चलना ही नहीं चाहता है। जब भगवान आए थे तब तो हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि यहाँ बहुत घोर जंगल है, तो इस युग में देखा भी है थोड़ा बहुत। अब जंगलों की कटाई दिनों रात हो रही है, अब कहाँ है। अपने जीवन यापन के लिए आदमी जंगलों को काट रहा है, बेच रहा है, कोई लगा रहा है। महाराज जी कुछ ऐसा ईश्वर से कुछ करिए कि तो थोड़ा संतुलन बन जाए जो है। संतुलन यही है, भजन कीर्तन ये होते रहते, यज्ञ होती है वृक्ष पे, जैसे सरकार का भी ध्यान है, वैसे जी वृक्ष लगवाती है, लगवाती है, अभियान चलाती है, लगाती है, लेकिन वो पनप नहीं पाते हैं। लगाने का अभियान तो उनका अच्छा रहता है, लेकिन फिर बाद में रख रखाव की सरकार तो लगाती है, लगाने वाले तो हम ही आप होते हैं। हम ही आप होते हैं, हम ही आप काटने वाले हैं। बिल्कुल, सरकारें तो बहुत प्रयास करती हैं। कहते नहीं कि खेत को बागड़ ही खा जाती है, जी खेत को बागड़ सूंघ जाती है। तो अपने बस और सब बढ़िया है सब। तो जब भगवान जब आए यहाँ पे चित्रकूट में तो बिल्कुल घनघोर जंगल था, और आज भी घनघोर जंगल है, और इसी घनघोर जंगलों को आज जब विकास के लिए जब काटा जाता है, छांटा जाता है, तो ऐसे संत महात्माओं को बहुत कष्ट होता है। और निश्चित तौर पर प्रकृति के लिए भी असंतुलन का एक विषय है, कारण है बीमारियों का। तो बस यही एक गुजारिश है हम लोगों की कि खूब पेड़ पौधों का सेवा करें, खूब उनको लगाएं, जीव जंतुओं की रक्षा करें, गौ की रक्षा करें, और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त रहें, हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक संगत से हमेशा दूर रहें। बस यही एक मूल मंत्र है जिससे कि हम कम से कम गृहस्थ में रहते हुए, चलते फिरते, अपने काम से भी होते हुए भी हम लोग जो है अच्छे ब्रह्म के रास्ते पे अपने परमार्थ को पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सत्संग करने के लिए। आपको बहुत सारे लोग सुन रहे थे, उनको भी निश्चित तौर पर आज कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर ग्रहण किया मिला होगा। अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।